अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जनरल मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। इस जनरल मैथ्स को स्टूडेंट्स हम आर्ट्स का मैथ्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं जिसका टॉपिक फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 7 के सी पार्ट तक पढ़ा था। आज हम क्वेश्चंस 7 के डी पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 के 7 पार्ट के डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। 7 का डी पार्ट आप देख रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है अवेलेबल। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास ₹3000 है। उसके बाद टाइम आपके पास अवेलेबल है 10 ईयर्स, टाइम 10 ईयर्स है। उसके बाद स्टूडेंट्स सिंपल प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है। सिंपल प्रॉफिट वो हमारे पास है ₹1200। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको अमाउंट फाइंड करना है, टोटल अमाउंट। इसके साथ साथ आपको प्रॉफिट रेट भी फाइंड करना है। प्रॉफिट रेट भी फाइंड करना है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप फार्मूले से वाकिफ है, फार्मूला ये है प्रॉफिट इज इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। अब आप स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास 1200 है, प्रिंसिपल 3000 है, रेट फाइंड करना है आपको, और टाइम आपके पास कितना है स्टूडेंट्स 10 ईयर्स। ये देखिएगा। इसके बाद इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। आपने देखा ये 2 ज़ीरोस हम 2 ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 10 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें। 1200 इज इक्वल 30 मल्टीप्लाई 10 300 आ जाएगा। क्या आ गया स्टूडेंट्स 300। अब आप देख रहे हैं ये 2 ज़ीरोस इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए। 3 1 एंड 3 4 12। तो आपने लिखा 4% इसका रेट आएगा। इसका रेट कितना आएगा स्टूडेंट्स 4%। उसके बाद आपको टोटल अमाउंट फाइंड करना है। तो आइए टोटल अमाउंट भी फाइंड करते हैं। टोटल अमाउंट वो हमारे पास होगा स्टूडेंट्स 300 इसका प्रिंसिपल अमाउंट है और 1200 इसका सिंपल प्रॉफिट है। तो आप देखिएगा इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ₹4200 इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। ₹4200 इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर ई। जैसे कि आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। जैसे कि आप बुक पे क्वेश्चन को देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमें प्रिंसिपल को फाइंड करना है। तो देखिएगा इसमें प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट ये हमें फाइंड करना है।
इसके साथ साथ प्रॉफिट रेट भी फाइंड करना है, प्रॉफिट रेट भी फाइंड करना है। उसके साथ आपको टाइम अवेलेबल है 2 इयर्स। टाइम कितना आपके पास फ्रेंड्स? 2 इयर्स। उसके बाद सिंपल प्रॉफिट अवेलेबल है, सिंपल प्रॉफिट वो हमारे पास अवेलेबल है 360। उसके बाद स्टूडेंट्स टोटल अमाउंट हमारे पास है, टोटल अमाउंट है हमारे पास ₹3960। तो ये स्टूडेंट्स सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। आपको प्रिंसिपल अमाउंट और प्रॉफिट रेट फाइंड करना है। तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करेंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को इस बात का पता है कि टोटल अमाउंट कैसे आता है। टोटल अमाउंट वो आता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट। टोटल अमाउंट स्टूडेंट्स इन दो चीज़ों से मिलकर आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं टोटल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल प्रॉफिट। आपके पास टोटल अमाउंट अवेलेबल है 3960। प्रिंसिपल अमाउंट स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है। और प्रॉफिट आपके पास है 360। आप देख रहे हैं 360 प्लस है, जो ही ये लेफ्ट साइड पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, लेफ्ट साइड पर आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हमारे पास कैलकुलेटर की फैसिलिटी स्टूडेंट्स अवेलेबल है। आप 3960 में से 360 माइनस कर देंगे तो 3600 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स? ₹3600। ये स्टूडेंट्स हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करने के बाद आपको प्रॉफिट रेट फाइंड करना है। तो आइए प्रॉफिट रेट फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे सिंपल प्रॉफिट इज इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई प्रॉफिट ओवर 100। तो स्टूडेंट्स आपने देखा सिंपल प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है 360। Principal amount we have 3600. Rate we have to find out. Time आएगा यहाँ पर। Time is equal to 2 years over 100। ये 2 0 से कैंसिल हो गए। 36 1 दा 36 10 2 1 and 2 5। तो आपने देखा सारी कैंसिलेशन के बाद रेट का आंसर हमारे पास कितना आ गया? 5%। स्टूडेंट्स रेट का आंसर आपके पास कितना आ गया है? 5%। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेवेंथ का एफ वाला पार्ट, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास ऑलरेडी है। प्रिंसिपल अमाउंट है स्टूडेंट्स आपके पास ₹1800। उसके बाद प्रॉफिट रेट आपको फाइंड करना है। इसके बाद टाइम 18 इयर्स है।
इसके बाद सिंपल प्रॉफिट वो हमारे पास ₹189 है और टोटल अमाउंट भी फाइंड करना है। टोटल अमाउंट भी फाइंड करना है। तो ये सारा डाटा मैंने आपके सामने लिख दिया। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने फार्मूला लिख लिया। अब फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। आप देख रहे हैं प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है 189, प्रिंसिपल अमाउंट है 1800, रेट आपको फाइंड करना है, टाइम हमारे पास 18 ईयर्स है ओवर 100। हमने कहा ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। 18 को 18 से मल्टीप्लाई कर दें। 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 324 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 324। उसके बाद आप देख रहे हैं ये 324 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। दूसरी साइड पर आकर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आप 189 को डिवाइड करेंगे 324 पर। तो आइए कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हैं इसको। जब आपने इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 0.58%। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसका प्रॉफिट टोटल अमाउंट फाइंड करना है। टोटल अमाउंट फाइंड करना है। तो टोटल अमाउंट के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे 1800 और उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे 189। तो 1800 में आप ऐड कर देंगे 189। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा ₹1989। ये स्टूडेंट्स इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का जी पार्ट बिल्कुल क्वेश्चन नंबर F के पार्ट जैसा है। इसको स्टूडेंट्स आपने खुद परफॉर्म करना है। आइए 7th पार्ट का एज पार्ट करते हैं। सेवन्थ के एज पार्ट्स में स्टूडेंट्स प्रिंसिपल अमाउंट आपको फाइंड करना है। उसके बाद प्रॉफिट रेट है वो आपको फाइंड करना है और वो कितना है? 5%। उसके बाद टाइम है स्टूडेंट्स, टाइम भी आपकी बार फाइंड करना है। सिंपल प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है ₹90। इसके बाद टोटल अमाउंट हमारे पास है स्टूडेंट्स हमारे पास है ₹1290। अब आपको स्टूडेंट्स इसके अंदर टाइम और प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, आप क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे टोटल अमाउंट। तो आपको पता है टोटल अमाउंट कैसे फाइंड किया जाता था। सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट आएगा प्लस सिंपल प्रॉफिट। तो आपने देखा टोटल अमाउंट वी हैव 1290
प्रिंसिपल अमाउंट वी हैव टू फाइंड आउट, प्रॉफिट वी हैव 90। तो आपने देखा ये 90 प्लस है, इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पर, 1290 माइनस 90, तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा, ये 1200 आ जाएगा। क्या 1200 आ जाएगा? प्रिंसिपल आ गया। अब आपको स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है? इसका टाइम फाइंड करना है। तो आइए टाइम को फाइंड करते हैं। आप यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। तो आपने देखा प्रॉफिट स्टूडेंट्स हमारे पास ₹90 है, प्रिंसिपल अमाउंट वी हैव 1200, रेट वी हैव 5 एंड टाइम वी हैव टू फाइंड आउट। टाइम आपको फाइंड आउट करना है ओवर 100। तो आप देख रहे हैं ये जीरो से कैंसिल हो गए, 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 60, 12 5 60 मल्टीप्लाई टाइम। अब आप देख रहे हैं 60 मल्टीप्लाई है, 60 मल्टीप्लाई इसको यहाँ के डिवाइड कर दीजिए, 0 से कैंसिल, 3 3 3 2 3 ओवर 2 ईयर्स टाइम आ जाएगा। इसको स्टूडेंट्स डिवाइड करके 1.5 ईयर्स भी लिखा जा सकता है। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 8 को बुक पे देख रहे हैं, मैं इसकी स्टेटमेंट आपको पढ़कर सुनाता हूँ, ज़रा देखिएगा। अ बैंक इंक्रीज द रेट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 3.5% to 4% पर एनम। फाइंड हाउ मच मोर प्रॉफिट Said would receive if he deposit rupees 6400 in the bank for 6 months at a new profit rate। तो आपने देखा स्टूडेंट्स के उसके पास सईद साहब ने 6400 रुपीज़ जो है 6 मंथ के लिए डिपॉजिट करवाए हैं, और अगर प्रॉफिट रेट 3.5 से 4% हो जाती है तो उनको कितना प्रॉफिट होगा ये आपको बताना है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 2 कंडीशन यूज होंगी स्टूडेंट्स, तो आप लिख लें यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन मीन्स क्योंकि आपके पास रेट 2 है तो 2 आंसर आएंगे, इसलिए आपको 2 कंडीशन यूज़ करनी होगी। तो आप देख रहे हैं रेट है आपके पास 3.5%, प्रिंसिपल अमाउंट है ₹6400, उसके बाद टाइम आपके पास है स्टूडेंट्स 6 मंथ। कितने हैं? 6 मंथ्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 6 मंथ है, तो मैंने बताया था कि मंथ्स को आपने ईयर्स में कन्वर्ट करना है, और ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? 12 से डिवाइड करना है, तो 6/12 और ये ईयर्स आ जाएंगे। इसको आप 1/2 ईयर्स भी लिख सकते हैं। ये 1/2 ईयर आपको पता है कैसे आता है, 6 मंथ और 6 2 ऐसे इनकी कैंसिलेशन करने से ये आ जाएगा। इसके बाद आपने देखा इसका सिंपल प्रॉफिट फाइंड करने वाला रह गया, सिंपल प्रॉफिट ये फाइंड करने वाला रह गया। तो आइए सिंपल प्रॉफिट फाइंड करते हैं। अब देख रहे हैं फार्मूला हमारे पास है प्रॉफिट इज इक्वल प्रिंसिपल
मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। प्रॉफिट हमारे पास है स्टूडेंट्स फाइंड करने वाला। प्रिंसिपल हमारे पास है 6400, रेट हमारे पास है 3.5, टाइम हमारे पास है 1/2 और 100। जैसे कि आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो गए, 2 1s एंड 2 32s। अब आप 32 को स्टूडेंट्स 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 32 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3.5 से। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। आप 32 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹112। ये क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? आपका प्रॉफिट आ रहा है। अगर आपको 3.5 रेट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट दिया जाए तो जो आपके प्रॉफिट की अमाउंट है, प्रॉफिट की रकम है, वो 112 रुपीज़ होगी। अब सेकंड कंडीशन को स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करते हैं। सेकंड कंडीशन के बारे में भी आप सभी लोग जानते हैं कि सेकंड कंडीशन का मतलब होता है कि आप रेट को चेंज कर दें। तो आपके पास रेट सेकंड अवेलेबल है 4%। 4% आपके पास रेट है। प्रिंसिपल वही आपके पास है ₹6400। उसके बाद टाइम आपके पास अवेलेबल है 6 मंथ्स या 1/2 ईयर्स। सिंपल प्रॉफिट आपको स्टूडेंट्स फाइंड करना है। सिंपल प्रॉफिट। तो आप देख रहे हैं हमारे पास फार्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। प्रिंसिपल आपके पास स्टूडेंट्स है 6400। प्रिंसिपल आपके पास है 6400। रेट है आपकी बार 4%, टाइम है 1/2 और 100। आपने देखा 0 0 से कैंसिल हो गए, 2 1s 2 2s 2 को 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप जो ही 2 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रॉफिट। हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 128। क्या आ जाएगा? 128। जैसे कि आपने देखा दोनों कंडीशन के प्रॉफिट आपने फाइंड कर लिया है। अगर 3.5% प्रॉफिट हो तो अगर 3.5% के हिसाब से प्रॉफिट फाइंड करना हो तो प्रॉफिट आएगा 112। अगर 4% के हिसाब से प्रॉफिट फाइंड करना हो तो प्रॉफिट आएगा 128। अब आपने ये बताना है कि सईद साहब ने बैंक में कितने पैसे जो है वो ज़्यादा जो है वो हासिल करने हैं अगर परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज 4% हो जाए तो आइए शुरू करते हैं इसको। एडिशनल अमाउंट, इजाफी रकम इसको हम बोलेंगे। एडिशनल अमाउंट वो स्टूडेंट्स क्या होगा? 128 में से 112 को आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इस तरह आंसर आ जाएगा ₹16। क्या आंसर आ जाएगा? ₹16। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। Mrs. Jamshed invest ₹4,000 in XYZ Bank Limited, which paid simple profit at a rate of 7/1/4 per annum to its investor. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at
द एंड ऑफ 7 years। अब आपको बताना है कि 7 year के एंड पर उसके पास कितना प्रॉफिट आता है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 4000 है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंसिपल अमाउंट वो हमारे पास है ₹4000। इसके बाद आपके पास प्रॉफिट रेट है, प्रॉफिट रेट स्टूडेंट्स आपके पास है 7/1/4%। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 7 28 और 1 29/4%। इसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं 2 years टाइम है आपके पास। कितना टाइम है स्टूडेंट्स? 2 year टाइम है आपके पास। तो आइए टाइम को भी देखते हैं। टाइम है हमारे पास 2 years। अब स्टूडेंट्स हम सिंपल प्रॉफिट इसका फाइंड करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू फार्मूला सारी वैल्यूज अवेलेबल है हमारे पास। प्रिंसिपल अमाउंट आप देख रहे हैं हमारे पास कितना है ₹4000। रेट हमारे पास है 29/4। टाइम हमारे पास है 2 years। टाइम हमारे पास क्या है 2 years ओवर 100। तो आप देख रहे हैं ये 2 zeros से कैंसिल हो गए। 4 1s एंड 4 10s 40। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए कैलकुलेटर पे इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देखें इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास। तो प्रॉफिट का आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुका है और वो आंसर है ₹580। क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? ₹580। अब सेकंड कंडीशन में देखिएगा, आप समझते हैं कि इसमें सेकंड कंडीशन हम क्यों लिख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें प्रॉफिट रेट हमारे पास 2 टाइप का है। सेकंड कंडीशन में प्रॉफिट रेट स्टूडेंट्स हमारे पास 2 टाइप का है और साथ आपके पास टाइम भी डिफरेंट है। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड कंडीशन को। अब देखिएगा प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट स्टूडेंट्स हमारे पास है ₹4000। उसके बाद प्रॉफिट रेट, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रॉफिट रेट अब चेंज हो गया, चेंज होकर कितना हो गया 8%। उसके बाद टाइम देखिए स्टूडेंट 7 years के बाद आपने बताना था, तो 2 years का हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो 7 - 2 5 years आपके पास टाइम। जैसे कि आपने देखा 2 years का, पहले 2 years का हम प्रॉफिट फाइंड कर चुके हैं। अब आपको किसका प्रॉफिट फाइंड करना है? लास्ट 5 years का, क्योंकि 7 years टोटल टाइम है आपके पास। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं सिंपल प्रॉफिट फाइंड करने वाला हमारे पास बाकी रहता है। तो आइए स्टूडेंट्स प्रॉफिट फाइंड करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट इज इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने फार्मूला लिख दिया। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 6400, रेट हमारे पास है 8, टाइम हमारे पास है 5/100। इनको हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे। 64 को
8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स इन्हें कैलकुलेट करते हैं। आपने देखा है जैसे हम इन्हें कैलकुलेट कर चुके हैं और हमारा आंसर आ चुका है, और हमारा आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा, ₹1600। क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, ₹1600। ये प्रॉफिट का आंसर आ गया। अब देखिए आपने सवाल के लास्ट पर आपको बताया गया कि जो मिसेस जमशेद हैं उन्होंने 7 ईयर में टोटल कितना प्रॉफिट जो है वो फाइंड किया। आपने देखा 2 ईयर्स के लिए अलग प्रॉफिट रेट था और बाकी 5 ईयर के लिए अलग प्रॉफिट रेट था। तो 2 आंसर हमारे पास आ चुके हैं। इन दोनों को स्टूडेंट्स हम ऐड करेंगे तो पता चलेगा कि मिसेस जमशेद ने 7 ईयर के बाद क्या प्रॉफिट जो है वो हासिल किया। तो आइए शुरू करते हैं। दोनों प्रॉफिट्स को स्टूडेंट हम ऐड करेंगे। जैसे कि आपको पता है हमारा फर्स्ट प्रॉफिट था 800, फर्स्ट प्रॉफिट आफ्टर 7 years Mrs. Jamshed get money। देखिएगा पहला प्रॉफिट था 580, दूसरा है 1600। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ₹2180। ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट आ गया। ये स्टूडेंट्स हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया है। और आपने देखा 6400 उन्होंने पहले इन्वेस्ट किए और ये प्रॉफिट मिला, और ये मिला, क्या मिला, प्रॉफिट मिला। इनको आप ऐड कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹4000 हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। इन्हें हम ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा ₹6180। क्या आंसर आ जाएगा, ₹6180। स्टूडेंट्स देखिएगा 4000 हमारे पास पहले अमाउंट था और 2180 प्रॉफिट हमारा आ रहा है। इन दोनों को ऐड कर दें, 6180 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, Mr. Daud deposit a certain sum of money in ABC Limited Bank. If the profit rate of bank decrease 3/4% per annum to 3/1/2 per annum, Mr. Daud's profit will decrease by ₹50 in a year. Find the sum of money he deposited. तो जैसे कि आपने सुना मिस्टर दाऊद ने ABC बैंक में कुछ पैसे जमा करवाए और प्रॉफिट रेट जो है वो डिक्रीज़ हो गया, यानी कम हो गया, 3/1/3% से 3/1/2% हो गया। अब आपको बताना है कि मिस्टर दाऊद को अगर 1 साल में 50 रुपये का नुकसान हो तो उनका सम ऑफ मनी जो उन्होंने डिपॉजिट कराया है वो क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं 2 कंडीशन जो है वो यूज़ होंगी। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें स्टूडेंट्स प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट वी हैव टू फाइंड आउट। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास रेट जो है, रेट वो है 3/4%। इन्हें सॉल्व कर दें, 3 4 12 और 3 17/4%। क्या हो जाएगा, 17/4%। उसके बाद आप टाइम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें टाइम 1 ईयर का होगा। याद रखिएगा जहाँ पे टाइम क्लियरली मेंशन ना हो
ऐसी कंडीशन में आप 1 ईयर टाइम लेंगे। आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको सिंपल प्रॉफिट भी दिया गया है। तो आइए मजीद क्वेश्चन को सिंपलीफाई करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सिंपल प्रॉफिट, सिंपल प्रॉफिट आपके पास क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। आप स्टूडेंट्स प्रिंसिपल को लेट ही कर लेते हैं, क्वेश्चन के अंदर हम प्रिंसिपल को लेट ही कर लेते हैं। आइए आप यहाँ पे लिख लें लेट प्रिंसिपल अमाउंट एक्स लेट कर लेते हैं, आपको डिस्टर्ब ना करे इसलिए इसको एक्स ही लेट कर लेते हैं। तो एक्स लेट कर लिया। सिंपल प्रॉफिट एज इट इज आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट एक्स है, रेट आपके पास 17/4, टाइम आपके पास 1 है ओवर 100। अब आप देख रहे हैं ये 4 इस 100 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x को 17 से मल्टीप्लाई करें, 17 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 17x ओवर 100। ये स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट कंडीशन का सिंपल प्रॉफिट आ गया। इसके बाद सेकंड कंडीशन में चलेंगे स्टूडेंट्स। सेकंड कंडीशन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल हमने लेट कर रखा है x, रेट डिक्रीज होने के बाद हो जाएगा 3 होल 1/2%। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 3 2 6 और 1 7/2%। उसके बाद टाइम, जैसे कि आप जानते हैं कि 1 ईयर है, टाइम हमारे पास स्टूडेंट्स कितना है 1 ईयर। टाइम 1 ईयर। इसके बाद सिंपल प्रॉफिट आपको फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। तो आप देख रहे हैं प्रिंसिपल हमारे पास x है, रेट 7/2 है, टाइम आपके पास 1 ईयर है और 100। ये आप देख रहे हैं 2 नीचे आकर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 7x ओवर 200। क्या आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 7x ओवर 200। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने देखा कि मिस्टर दाऊद प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय ₹50 इन अ ईयर, तो वो डिक्रीज हो जाएगा 50 ईयर्स, 15 ईयर्स जो है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो आइए मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में जो प्रॉफिट का आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आया है वो है 15x ओवर 400। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आइडिया हो जाए। 1500 ओवर x आया था, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास सिंपल प्रॉफिट आया था 15x ओवर 100 माइनस 7x ओवर 200 इज इक्वल 50। ये दोनों का डिफरेंस स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है। आप देख सकते हैं कि एलसीएम लेंगे 400 आ जाएगा। 400 के टेबल में 400 कब आएगा, 1 टाइम 1 को 15x से मल्टीप्लाई करेंगे 15x आ जाएगा। 200 के टेबल में 400 कब आएगा, 2 टाइम्स 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें 14x आ जाएगा। 400 डिवाइड है उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 में से 14 माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 20,000। तो प्रिंसिपल अमाउंट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया है 20,000। प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ गया है 30,000। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के भी स्टूडेंट्स 5 पार्ट्स हैं और ऑलमोस्ट सबका मेथड एक जैसा ही है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर लिखा है फाइंड कंपाउंड प्रॉफिट। आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, कंपाउंड प्रॉफिट जो है वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो तरीकाकार जो मेथड है, आप सबसे पहले उसको देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कंपाउंड प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड करने का मेथड होगा कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड करने का मेथड है स्टूडेंट्स हमारे पास प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ओवर 100 इंटू टाइम एक्स रेज बार टाइम माइनस प्रिंसिपल। ये स्टूडेंट्स इसका फार्मूला होगा। तो आपने देखा फार्मूला होगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ओवर 100 रेज टू पावर टाइम और साथ क्या आ जाएगा इसका प्रिंसिपल। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास अवेलेबल है, इसको शुरू करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं प्रिंसिपल हमारे पास है ₹450। इसके बाद टाइम आपके पास है 2 years। इसके बाद आप देख रहे हैं रेट हमारे पास है 10% और फाइंड द कंपाउंड। सवाल सुन लीजिएगा दोबारा, फाइंड द कंपाउंड प्रॉफिट ऑन ₹450 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड कम्प्लीटली। तो आइए कंपाउंड प्रॉफिट जो है वो फाइंड करते हैं। जैसे कि आप कंपाउंड प्रॉफिट का सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, कंपाउंड प्रॉफिट। इसका मेथड हुआ करेगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ओवर 100 टाइम माइनस प्रिंसिपल। माइनस क्या आ जाएगा प्रिंसिपल। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को लिखते हैं। 450 ये आपके पास प्रिंसिपल है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 प्लस 10 ओवर 100 टाइम आपके पास 2 है माइनस 450। ये स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैंने वैल्यूज पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 0 0 से कैंसिल हो गया। 450 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 ओवर 10 इसका स्क्वायर माइनस 450। तो पहले इन्हें सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका 10 है, इनका एलसीएम 10 आएगा। तो ये 10 प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद आप 10 में 1 ऐड कर देंगे। 11 ओवर 10 इसका स्क्वायर माइनस 450। 11 ओवर 10 121 ओवर 100 माइनस 450। आपने देखा, हम इनको सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, 450 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 100 पे डिवाइड कर देंगे। तो आइए कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपके सामने कैलकुलेटर को पे सॉल्व करूंगा। 450 मल्टीप्लाई 121 डिवाइडेड बाय 100। तो अब देखिएगा इसका आंसर हमारे पास आएगा 544.5 माइनस 450।
544.5 माइनस 450, तो आप माइनस कर देंगे 450 को, तो हमारा कंपाउंड प्रॉफिट स्टूडेंट्स, कंपाउंड प्रॉफिट का आंसर आ जाएगा ₹94.5। क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स? ₹94.5। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट कुछ बुक पर यूं लिखा है, फाइंड द कंपाउंड प्रॉफिट ऑन ₹700 फॉर 3 years एट 11% पर एनम कंपाउंड ईयरली। तो जैसे आप देख रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है स्टूडेंट्स ₹700। उसके बाद आप देख रहे हैं इसके अंदर टाइम हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि आप देख रहे हैं टाइम इसमें 3 years है। इसके बाद रेट जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास 11%, क्या है 11%। अब आपको क्या फाइंड करना है? कंपाउंड प्रॉफिट। कंपाउंड प्रॉफिट का मेथड है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 माइनस रेट ओवर 100 टाइम माइनस प्रिंसिपल। ये स्टूडेंट्स कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड करने का मेथड होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 700 है, जैसे कि आप देख रहे हैं टाइम हमारे पास 3 years है, और आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो रेट है वो 11% है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करके कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड करते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास 700 है स्टूडेंट्स, 1 माइनस रेट 11 ओवर 100, टाइम हमारे पास 3 है, माइनस 700। ये देखिएगा स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैंने वैल्यूज पुट कर ली, प्रिंसिपल की जगह 700 लिखा, रेट आपको 11 गिवन है ओवर 100, टाइम आपके पास 3 है और माइनस 700। आइए क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 700 मल्टीप्लाई 1 माइनस, अब स्टूडेंट्स एलसीएम ही ले लें, तो ये 100 माइनस 11 ओवर 100। जैसे कि आपने देखा 1 और 100 कैल्शियम लेंगे 100 आ जाएगा, तो 100 माइनस 11 आ जाएगा। 700 मल्टीप्लाई 89 ओवर 100, इसका क्यूब माइनस 700। आप स्टूडेंट्स क्या करें, 89 को 100 पे डिवाइड कर दें। आपने देखा डिवाइड करने से 0.89 आएगा, इसका क्यूब माइनस 700। आप 0.89 का आप क्यूब लें और उसको 700 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आइए सबसे पहले कैलकुलेटर पे क्यूब फाइंड करते हैं। 0.89 का क्यूब आप फाइंड करेंगे, तो आपने देखा इसका आंसर आएगा 700 मल्टीप्लाई 0.7049 माइनस 700। इसको आप 700 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपके पास
कैलकुलेट करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा 975.7 माइनस 700। आप इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे। जब आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो कंपाउंड प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 275.5। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 3 आप देख रहे हैं। फाइंड द कंपाउंड प्रॉफिट ऑन ₹5,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 11 होल 3/4% पर एनम। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट अवेलेबल है, वो हमारे पास है ₹5,000। आपके पास टाइम जो है वो 2 years है। रेट हमारे पास 11 होल 3/4% है। आप देख रहे हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। 11 4 द 44 में 3 ऐड कर देंगे, 47/4% आ जाएगा। 47/4% आ जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं इसको, टाइम हमारे पास 2 years है और कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड करना बाकी है। तो आइए स्टूडेंट्स कंपाउंड प्रॉफिट का फार्मूला लिखते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट इज इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 माइनस रेट ओवर 100, ये टाइम माइनस प्रिंसिपल। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने फार्मूला लिख दिया। आइए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है ₹5,000। 1 माइनस रेट आपके पास है 47/4 डिवाइडेड बाय 100। टाइम आपके पास 2 years माइनस 5,000। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख रहे हैं ये 4 नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5,000 मल्टीप्लाई 1 माइनस 47/400 इसका स्क्वायर माइनस 5,000। तो आप देख रहे हैं एलसीएम लेंगे 1 और 400, कैल्शियम लेंगे 400 आ जाएगा। 400 माइनस 47 इसका स्क्वायर, ये 5,000 आ गया। 400 में से 47 स्टूडेंट्स आप माइनस कर देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 400 में हम प्लस स्टूडेंट्स करेंगे, प्लस करेंगे आप देख रहे हैं कि फार्मूला था 1 + 8 / 100 और हम इन्हें 400 में 47 को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 447/400 और इसका स्क्वायर। आप स्टूडेंट्स क्या करें, कैलकुलेटर में 447 को डिवाइड कर दें 400 पे, एक आंसर आ जाएगा, उसका स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लेने से स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आएगा 5000 मल्टीप्लाई 1.2488 माइनस 5000। अब आप क्या करेंगे, 5000 को 1.2488 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 6244.30125 ये आएगा माइनस 5000। आप इसे माइनस कर देंगे 5000 में से
तो स्टूडेंट्स हमारे पास कंपाउंड प्रॉफिट का आंसर आ जाएगा रुपीज़ 1244.03। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट बिल्कुल आसान है, फर्स्ट पार्ट जैसा है, तो मैं इसका आपको फिफ्थ पार्ट करवाऊंगा। तो आइए स्टूडेंट्स 11 का फिफ्थ पार्ट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 5 आप देख रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है ₹10,000। टाइम इसमें हमारे पास है 3 years। आप देख रहे हैं कि रेट हमारे पास है 7/1/2%। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 7 to the 14 और 1 ये मिलकर कितने हो जाएंगे 15/2%। इसको स्टूडेंट्स हम डिवाइड करके 7.5% भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डिवाइड करके 7.5% भी लिख सकते हैं। इसके बाद कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड करना है, तो आइए कंपाउंड प्रॉफिट का फार्मूला लिखते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट compound profit is equal principal multiply 1 plus rate over 100 time minus principal। ये स्टूडेंट्स इसका बेसिक फार्मूला होगा। तो प्रिंसिपल आप देख रहे हैं कितना आपके पास ₹10,000, 1 plus 7.5/100 टाइम हमारे पास 3 years है और 10,000। अब आप देख रहे हैं हम इसका एलसीएम लेंगे 10,000, इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 और 100 का एलसीएम 100 ही आ जाएगा और 100 प्लस 7.5 इसका क्यूब। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं 10,000 इन्हें ऐड कर देंगे 107.5/100 आ जाएगा इसका क्यूब। अब आप मज़ीद डिवाइड कर दें, मज़ीद डिवाइड मतलब क्या, 107.5 को 100 पे डिवाइड कर दें तो आप देखिएगा कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हैं इसका क्या आंसर आएगा, ये देखते हैं 107.5 डिवाइड बाय 100। तो आपने डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 1.075 इसका क्यूब। आपने देखा हम 1.075 का क्यूब लेंगे। आइए इसका क्यूब लेते हैं। क्यूब लेंगे स्टूडेंट्स, आंसर आएगा 1.2422 माइनस 10,000। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से तो आंसर आ जाएगा 12,422.9688 माइनस 10,000। तो आप देखिएगा इनमें से 12,422 को में से 10,000 को माइनस कर देंगे। तो आइए माइनस करते हैं। तो आपने देखा माइनस करने से हमारे पास जो कंपाउंड प्रॉफिट आएगा 2,422.9688। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
वसीम इन्वेस्ट 5,000 रुपीज़ एट 5.1/4% per annum profit compound annually. Find the amount at the end of the third year. अब आपको स्टूडेंट्स थर्ड ईयर के लास्ट पे बताना है कि कितना कंपाउंड प्रॉफिट वो हासिल करता है। तो आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं इसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है। प्रिंसिपल स्टूडेंट्स आपके पास जो अवेलेबल है उसकी तादाद है ₹5,000। इसके बाद स्टूडेंट रेट वो है आपके पास 5/1/4%। इन्हें सॉल्व करें, 5 4 20 और 121/4%। टाइम आप देख रहे हैं 3 इयर्स का टाइम है आपके पास। 3 इयर्स टाइम कितना है स्टूडेंट्स आपके पास? 3 इयर्स। उसके बाद आप प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करेंगे, क्योंकि आपको फाइंड ही प्रिंसिपल अमाउंट करना है। प्रिंसिपल अमाउंट बहुत आसान तरीकाकार है स्टूडेंट्स। इसका फार्मूला होगा इसका प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ओवर 100 और टाइम आ जाएगा सर। ये स्टूडेंट्स प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करने का मेथड होगा। याद रखिएगा ये कंपाउंड प्रॉफिट हम फाइंड नहीं कर रहे, इसलिए आपने ये फार्मूला इतना सा लिखना है। तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 है, मल्टीप्लाई 1 प्लस 21/4 डिवाइडेड बाय 100 और टाइम इसका आपके पास कितना है? 3। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 5,000 मल्टीप्लाई, अब ये 400 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका क्यूब आ जाएगा। 5,000 एलसीएम लेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 400 प्लस 21 और इसका क्यूब। 5,000 मल्टीप्लाई 421/400, इसका क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 421 को 400 पे आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो मैं आपके सामने इसको डिवाइड करूँगा, देखिएगा। फोर टू 1 डिवाइडेड बाय 400, आपने देखा इसका कुछ आंसर ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1.0525, इसका आप क्यूब लेंगे। आइए इसका क्यूब फाइंड करते हैं। 5,000 मल्टीप्लाई आपने इसका क्यूब फाइंड किया तो आंसर है 1.1659 और इसको आप मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स किससे कर देंगे? 5,000 से। तो आंसर आएगा ₹5,829.56। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। Javed invest 800 rupees at 12 hole 1/2% per annum compound profit compounded half yearly. What is the amount at the end of the first year? तो बहुत ही आसान सवाल है, इसमें आपको हाफ ईयरली के बारे में बताया गया है, तो इंशाल्लाह ताला आप जल्दी इसको डिस्कस कर लेंगे। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30, प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है स्टूडेंट्स ₹800। ईयरली जो ये रेट है, इसको आप ईयरली भी बोल सकते हैं, हाली रेट भी कह सकते हैं। इस क्वेश्चन में ईयरली लिखा था इसलिए मैंने ईयरली लिख दिया। वो हमारे पास है 12 होल 1/2%। सॉल्व करेंगे 25/2% आ जाएगा। इसको स्टूडेंट्स 12.5% भी लिख सकते हैं, 12.5% भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसका जो टाइम है आप देख रहे हैं जिसका टाइम है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं कि ये ईयरली रेट है। ये देख रहे हैं ये क्या है, ये ईयरली रेट है। आपको हाफ ईयरली रेट फाइंड करना है, हाफ ईयरली रेट। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 12.5 का हाफ कर देंगे। तो आपको पता है जब आप इसका हाफ करेंगे तो 12.5 को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, 6.25% आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा, 6.2%। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हम ईयरली रेट लेते हैं, मगर इस क्वेश्चन में हाफ ईयरली बताया गया, तो पहले आपने ईयरली का रेट फाइंड किया, उसके बाद हाफ ईयरली का रेट फाइंड किया। इसके बाद टाइम हमारे पास स्टूडेंट्स 1 ईयर है, जैसे कि आप देख रहे हैं। वन ईयर। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि टाइम आपने हाफ ईयरली का फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ये जो टाइम है वो हमारा 2 हाफ ईयर्स हो जाएगा, 2 हाफ ईयर्स। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि रेट आप नॉर्मल रूटीन के अंदर ईयरली फाइंड करते हैं, मगर इसमें हाफ ईयरली बताया गया, इसलिए आपने क्या किया, पहले ईयरली रेट फाइंड किया, फिर हाफ ईयरली फाइंड किया। इस तरह टाइम आपके पास 1 ईयर है और हाफ ईयरली क्या बन जाएगा, वो 2 हाफ ईयर्स बन जाएंगे। इसके बाद इसका आपने प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे अमाउंट, टोटल अमाउंट चले लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ओवर 100 और साथ 2 आएगा। प्रिंसिपल आप देख रहे हैं ₹800। रेट हमारे पास 1 प्लस 6.2500 और ये टाइम आएगा जो 2 ईयर्स, 2 हाफ ईयर्स है। इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। 800 मल्टीप्लाई, अब 625 को आप 100 पे डिवाइड कर दें। आइए कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। 6.25 डिवाइड 100, 1 प्लस 0.0625 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप इसमें 1 ऐड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 1.0625। इसका आप स्केयर लेंगे, स्केयर लेने से इसका आंसर आ जाएगा 1.1289। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 800 से, तो आपने देखा 800 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा ₹903.125। ये स्टूडेंट्स इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा ये टोटल अमाउंट। इसके बाद स्टूडेंट आपको कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंपाउंड प्रॉफिट भी आपको पूछा गया। तो कंपाउंड प्रॉफिट कैसे फाइंड होगा,
आप दोनों प्रॉफिट्स को माइनस कर देंगे, यानी जो दोनों अमाउंट्स को माइनस कर देंगे। कंपाउंड प्रॉफिट 903.125 में से 800 को माइनस कर देंगे। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा 103.12। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जैसे कि स्टूडेंट्स आप बुक पे देख रहे हैं, मिस्टर सलीम इन्वेस्ट 9,000 रुपीज़ एट 2% पर एनम कंपाउंड प्रॉफिट कंपाउंडेड डेली, व्हाट इज़ हिज अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो ये भी स्टूडेंट बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है। जैसे कि आपने देखा वहाँ पे हाफ ईयर्स था, इसके अंदर जो है वो डेज़ के डेली के बारे में बता रहे हैं, तो डेज़ में बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स अब की बार क्वेश्चन को हमें डेज़ में कन्वर्ट करना होगा। और आप समझते हैं कि एक ईयर के अंदर 365 डेज़ होते हैं। एक सोलर ईयर के अंदर स्टूडेंट्स 365 डेज़ होते हैं। तो अब आपको बाज़ जगह पर 365 से डिवाइड करना होगा। तो आइए देखते हैं किन किन जगह पे 365 से हमें डिवाइड करना होगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास जो अवेलेबल है प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास है ₹9,000। उसके बाद आप देख लें ईयरली रेट जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास है 2%। अगर आप डेली रेट फाइंड करना चाहें, जैसे आपने देखा लास्ट क्वेश्चन में आपने हाफ ईयरली फाइंड किया तो आपने 2 पे डिवाइड कर दिया। अब ये डेली रेट आप फाइंड करना चाहते हैं 2% ईयरली और 365 से इसको डिवाइड कर देंगे। यू नो दैट एक साल के अंदर, एक ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको। तो ये इसको हम परसेंट लिख देंगे, डेली रेट ये बनेगा। उसके बाद टाइम आप देख रहे हैं कि टाइम हमारे पास 3 ईयर्स है, 3 डेज है, सॉरी। टाइम हमारे पास स्टूडेंट्स कितना है? 3 डेज। टाइम कितना है आपके पास? 3 डेज। मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपने टोटल अमाउंट फाइंड करना है, तो बहुत ही आसान सवाल है। लास्ट क्वेश्चन जैसा है, टोटल अमाउंट, इसका मेथड वही होगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ओवर 100 और बाहर क्या आ जाएगा? टाइम। आप देख रहे हैं प्रिंसिपल इसमें कितना है? 9,000। रेट है 1 प्लस 2 ओवर 365 डिवाइडेड बाय 100 और टाइम आपके पास कितना है? 3 डेज। टाइम कितना है आपके पास स्टूडेंट्स? 3 डेज। अब ये इससे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 ओवर 365 मल्टीप्लाई 100 और इसका क्यूब आ जाएगा 9,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 ओवर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 36500 और इसका क्यूब। अब स्टूडेंट्स आप इसका एलसीएम लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका एलसीएम भी 36500 ही आएगा प्लस 2 और इसका क्यूब 9,000। इसमें आप 2 ऐड कर दें 36502 डिवाइडेड बाय 36500 और इसका क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे।
डिवाइडेड बाय 36500। आपने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो आंसर आया है स्टूडेंट्स वो देखिएगा 9000 मल्टीप्लाई 1.00000 इसका क्यूब। और आपने देखा जब हम इसका क्यूब लेंगे तो इसका आंसर भी आ जाएगा 1.00015। इसको आप 9000 से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9001.15। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने से, क्वेश्चन 14 के कंप्लीट होने से एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप में परफेक्शन आएगी। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।